हेलो एवरीवन। तो हम आज बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख पर्वत, जिसमें कि हमने पार्ट फर्स्ट में इसका कुछ राज्यों के बारे में बात की है। आज देखते हैं कि हम आज बात करेंगे पार्ट टू, जिसमें कि कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन से राज्यों में कौन कौन से पर्वत हैं। इसी के अंतर्गत हम आज देखने वाले हैं। बचे हुए जो भी राज्य हैं कोशिश करेंगे कि आज हम उनको कंप्लीट करने की। तो सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश राज्य। तो इसमें देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से पर्वत है। तो सबसे पहले देखते हैं कैमूर हिल्स। कैमूर हिल्स के अंतर्गत कौन कौन से पर्वत है। इसमें आएंगे हिमाचल विंध्याचल पर्वत, क्या आएंगे कैमूर हिल्स के अंतर्गत विंध्याचल पर्वत। फिर दूसरा है इसमें मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत के अंतर्गत कौन सा है, अमरकंटक है। फिर थर्ड है इसमें महादेव पर्वत। महादेव पर्वत की एक चोटी है, कौन सी चोटी, इसमें आप देखेंगे थी कि धूपगढ़ की चोटी है। और फिर चौथा है इसमें सतपुड़ा का पर्वत। पांचवा इसमें असीरगढ़ का किला, जो कि कहाँ पर है, बुरहानपुर जिला में। और फिर इसमें छठवा है राजपीपला की पहाड़ी, जो कि कहाँ पर है, ये है आपको मिलेगी पश्चिमी गुजरात के साइड मिलेगी। क्या मिलेगी, राजपीपला का पर्वत। फिर दोस्तों देखते हैं फिर आगे का स्टेट है हमारा स्टेट है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य के कौन कौन से पर्वत हैं इसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं आज। तो सबसे पहला पर्वत है रामगढ़ हिल्स। दूसरा इसमें गौरलाटा हिल्स। गौरलाटा की एक में सबसे ऊंचा पर्वत है, कौन सा, गौरलाटा। गौरलाटा पर्वत जो है छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पर्वत है। और तीसरा इसमें दोस्तों बैलाडीला पर्वत। बैलाडीला पर्वत शायद आपको याद हो या पता होगा। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये बैलाडीला पर्वत है, ये लोहे के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर लोहा प्रचुर मात्रा में मिलता है। किसमें, बैलाडीला पर्वत, जो किसके अंतर्गत आता है, ये आता है छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत। फिर देखते हैं दोस्तों कि अगला स्टेट है हमारा कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य में कौन कौन से पर्वत है। तो सबसे पहले मिलेंगे इसमें बाबा बुदन का पर्वत। फिर दूसरा मिलेगा इसमें मुल्यागिरी पर्वत। मुल्यागिरी जो कि सबसे ऊंचा पर्वत है, किसका, कर्नाटक राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, मुल्यागिरी पर्वत, जो कि कर्नाटक का सबसे ऊंचा पर्वत है। फिर तीसरे नंबर में देखेंगे हम कि इसमें आएगा कुद्रेमुखे पर्वत, जो कि कर्नाटक का तीसरा सबसे यानी कि कर्नाटक राज्य के में आने वाला पर्वत। फिर देखते हैं दोस्तों आगे अगला स्टेट है। अगला स्टेट कौन सा है हमारा, अगला स्टेट मिलेगा झारखंड। झारखंड के कौन कौन से पर्वत हैं। झारखंड के अंतर्गत पर्वत कौन से हैं। सबसे पहला मिलेगा हमको परशनाथ का पर्वत, जो कि सबसे ऊंचा पर्वत है। परशनाथ पर्वत जो है वह झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो कि छोटा नागपुर का जो पठार है उसके उत्तर में स्थित है। किस साइड है, छोटा नागपुर के उत्तर में स्थित है। कौन सा पर्वत, परशनाथ पर्वत। सेकंड पर्वत है इसका राजमहल पर्वत, राजमहल हिल्स। सेकंड पर्वत है दोस्तों राजमहल हिल्स। और ये किन किन राज्यों में है, यह है झारखंड और बिहार, दोनों राज्यों की बॉर्डर में है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें इस साइड हो गया झारखंड, इस साइड हो गया झारखंड, बिहार, ये दोनों राज्यों की जो बॉर्डर है उस पे मिलेगा कौन सा, राजमहल हिल्स। तो इस तरह से दोस्तों ये हुए हमारे झारखंड राज्य के कुछ पर्वत। अब देखते हैं हम केरल राज्य के पर्वत। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि नीलगिरी हिल्स मिलेगी। नीलगिरी हिल्स में कौन कौन सा है, पालघाट मिलेगा। पालघाट कहाँ पर है, एक केरल में मिलेगा प्लस तमिलनाडु राज्य, दोनों राज्य के बीच में क्या है, पालघाट। फिर सेकंड है इसमें अन्नामलाई हिल्स, कौन सा, अन्नामलाई हिल्स। तीसरा है इसमें फिर
कार्डमम की पहाड़ी जो है अनाईमुड़ी है। अनाईमुड़ी जो है वह केरल की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि भारत के दक्षिण में करीब 2695 मीटर ऊंची है। कितनी है? 2695 मीटर। फिर इसमें मिलेगा अगस्थामलाई पर्वत। अगस्थामलाई पर्वत कहाँ पर मिलेगा? यह तमिलनाडु और केरल में, केरल प्लस तमिलनाडु, इसी में भी क्या मिलेगा? अगस्थामलाई पर्वत, जो कि दोनों राज्यों की सीमा पर है। तो फिर इसमें देख लीजिएगा, इसमें केरल का जो डायग्राम है इसमें भी दर्शाया गया है, जो कि इस तरह से है। ये सभी पर्वतों के बारे में इसमें दर्शाया गया है, कौन कौन से पर्वत है, कहाँ कहाँ पर है। अगस्थामलाई हिल्स, तो इस तरह से दोस्तों ये केरल राज्य के कुछ पर्वत हुए, जिसमें कि इसमें सेकंड वाला मैप है, इसमें भी उन्हीं को दर्शाया गया है कि केरल राज्य में कौन कौन से पर्वत श्रृंखला हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं अब देखते हैं हम असम के प्रमुख पर्वत की। असम में कौन कौन से पर्वत हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम मिकी हिल्स। सेकंड है इसमें रेगमा पर्वत, जो कि उत्तरी असम प्लस मेघालय पर्वत है। किसमें है? उत्तरी असम प्लस मेघालय, ये दोनों पर्वत हैं। और फिर इसी के अंतर्गत आते हैं, जो कि ये है पेनिनसुला का हिस्सा है, जो कि गारो राजमहल में मिलता है, जो कि गारो किसमें है? राजमहल में मिलता है। इसमें मिलेगा आपको माल्टा फोल्ड मिलेगा, गारो प्लस राजमहल है। और फिर इसमें क्या है? मेघालय प्लस झारखंड में है। किसमें है? गारो प्लस राजमहल। गारो के नीचे आ जाएगा मेघालय। राजमहल कहाँ पर है? राजमहल की पहाड़ी आपको मिलेगी झारखंड में, जो कि इसके नीचे जस्ट नीचे है। तो इस तरीके से हम असम के कुछ पर्वत देख रहे हैं। फिर बात करते हैं बराइल रेंज। बराइल रेंज इसके अंतर्गत आपको मिलेगा, ये कहाँ कहाँ पर है? ये मिलेगी असम में, मणिपुर में और नागालैंड। तीनों राज्यों से इनकी सीमा, बॉर्डर की सीमा रहती है, जिसके अंतर्गत क्या है? बराइल रेंज है, जो कि राज्यों की सीमा बनाती है। फिर है इसमें पटकाई बॉक्स। पटकाई बॉक्स क्या है? इसमें कौन कौन से राज्य हैं? पटकाई बॉक्स में मिलेगा आपको असम मिलेगा, फिर अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, फिर नागालैंड मिलेगा। इसमें एक सवाल ये भी बन सकता है कि बराइल रेंज और पटकाई बॉक्स, इसके अंतर्गत कौन कौन से पर्वत हैं, कौन कौन से राज्य हैं। तो आप देखना कि एक साइड पटकाई रेंज आ जाएगा और एक साइड बराइल रेंज आ जाएगा। तो फिर इसमें सीधा सीक्वेंस में ये आएगा कि असम के नीचे तो असम आ जाएगा, मणिपुर के नीचे अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, नागालैंड के नीचे नागालैंड आ जाएगा। तो इस तरह से ये बराइल रेंज और पटकाई बॉक्स के बारे में नीचे दर्शाया गया। फिर देखते हैं दोस्तों आगे। तो अगला स्टेट है हमारा, अगला स्टेट मिलेगा हमको मिजोरम पर्वत। तो मिजोरम पर्वत के अंतर्गत कौन कौन से, मिजोरम राज्य के पर्वत, इसके अंतर्गत कौन कौन से पर्वत आते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसमें ब्लू पर्वत मिलेगा। फिर जहाँ पर की कौन सी जनजाति पाई जाती है? लुसाई जनजाति पाई जाती है, जो कि ब्लू पर्वत के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से हमारा ये मिजोरम राज्य के पर्वत हुए। अब देखते हैं दोस्तों कि गारो राज्य के प्रमुख पर्वत, कि गारो में मेघालय राज्य में कौन कौन से पर्वत है। तो इसमें हम देखेंगे 3 पर्वत मिलेंगे हमको। कौन कौन से? गारो पर्वत मिलेगा, खासी पर्वत मिलेगा और जयंती पर्वत मिलेगा। तो दोस्तों इसमें एक सवाल ये भी बन सकता है कि गारो और खासी और जयंती तीनों को ईस्ट से वेस्ट लगाइए, मतलब कि तीनों को ईस्ट से वेस्ट लगाइए, सीक्वेंस में लगाइए। तो सबसे पहले मिलेगा हमको ईस्ट में मिलेगा जयंतिया मिलेगी,
फिर इसके बाद खासी मिलेगा, फिर इसके बाद गारो मिलेगी। तीनों राज्य को या तो ईस्ट से वेस्ट में लगाइए या वेस्ट से ईस्ट में लगाइए। तो इस तरह से ये सवाल बन सकता है इसमें। तो अगला राज्य है हमारा त्रिपुरा राज्य। त्रिपुरा राज्य के अंतर्गत कौन कौन से पर्वत आते हैं? त्रिपुरा राज्य के अंतर्गत इसके अंतर्गत हमको मिलेंगे देखने को दोस्तों कि बैटलेंडशिप पर्वत मिलेगा। फिर बैटलेंडशिप पर्वत जो है उसकी सबसे ऊंचा पर्वत है। कौन सा? त्रिपुरा राज्य का बैटलेंडशिप पर्वत जो है वह है सबसे ऊंचा पर्वत है। तो फिर हमारा अगला स्टेट है हमारा नागालैंड। तो नागालैंड में कौन कौन सी पर्वत है? तो नागालैंड के पर्वतों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले मिलेगा हमको कौन सा? नागा हिल्स मिलेगा। फिर उसके बाद सेकंड मिलेगा हमको सारामाटी पर्वत मिलेगा, जो कि सारामाटी पर्वत यह जो पर्वत है वह है नागालैंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। कौन सा पर्वत? सारामाटी का जो पर्वत है ना वह सबसे ऊंचा पर्वत है। किस राज्य का? नागालैंड राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है। कौन सा पर्वत है? सारामाटी का पर्वत है। तो दोस्तों आप देखते हैं हमारा अगला स्टेट है, इसमें इसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं मणिपुर राज्य के कौन कौन से पर्वत हैं। तो मणिपुर राज्य में देखते हैं हम सबसे पहले माउंट ईसो पर्वत। कौन सा पर्वत? माउंट ईसो पर्वत, जिसे हम टेम्पू पर्वत भी कहते हैं। अब इसमें ये सवाल बन सकता है कि टेम्पू पर्वत किसे कहते हैं? तो टेम्पू पर्वत किसे कहते हैं? तो इसके अंतर्गत आएगा हमको माउंट ईसो पर्वत, जो कि इसका टेम्पू पर्वत के नाम से भी जानते हैं। कैसा सवाल बनेगा इसमें? इसमें सवाल ये बनेगा माउंट ईसो पर्वत को और किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों आपको याद रहना चाहिए कि माउंट ईसो पर्वत को हम टेम्पू पर्वत के नाम से भी जानते हैं। तो अब इसका सेकंड इसका पर्वत है, सेकंड पर्वत है लाईमटोल पर्वत। कौन सा पर्वत दोस्तों? लाईमटोल पर्वत, लाईमटोल पर्वत। तो अब देखते हैं दोस्तों, तो अगला स्टेट है हमारा अरुणाचल पर्वत, अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख पर्वत। तो इसमें सीक्वेंस में ही हम याद रखने की कोशिश करेंगे कि सीक्वेंस से मतलब कि पूर्व से पश्चिम की ओर से, जब पूर्व से ईस्ट से वेस्ट चलेंगे तो इसके अंतर्गत कौन कौन से पर्वत आएंगे, जिसके बारे में हम सीक्वेंस से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला पर्वत है दोस्तों, इसमें मिलेगा डाफला पर्वत मिलेगा, मीरी पर्वत मिलेगा, अबोर पर्वत मिलेगा, मिसमी पर्वत मिलेगा, कांगटो पर्वत मिलेगा। कांगटो पर्वत यह जो पर्वत है वह सबसे ऊंचा पर्वत है। किसका? अरुणाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वह है कौन सा है? कांगटो पर्वत। तो दोस्तों मैंने आपके लिए एक ट्रिक बनाया हूँ, शायद इससे आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। जैसे कि इसकी ट्रिक है ट्रिक DMAM। डैम एम। तो डी से बन गया क्या? डाफला बन गया, एम से बन गया मिरी बन गया, ए से बन गया अबोर पर्वत बन गया, फिर एम से बन गया मिसमी बन गया, और फिर लास्ट में आएगा के से बन गया क्या? कांगटो पर्वत। तो इस तरह से ये ट्रिक के माध्यम से आपको याद रखने में सुविधा होगी, तो इससे भूलने की कोशिश नहीं होगी, मतलब कि याद अच्छी तरह से याद रहेगा ट्रिक के माध्यम से। तो दोस्तों आप देखते हैं हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पर्वत की, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन से पर्वत हैं। तो इसे याद रखने के लिए हम सबसे पहले हमारा पहला पर्वत है सैंडल पीक, सेकंड है नाकोडम, थर्ड है इसमें माउंट थोलियर, सेकंड इसमें जिरेमिकू, फिफ्थ इसमें वैरनदीप, और सिक्स्थ है हमारा माउंट देवबंदी, फिर 7 है हमारा माउंट हैरियट, 8 है हमारा माउंट डिमावोली, 9 है हमारा माउंट चिलुंगा। तो इस तरह से ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के हमारे कुछ पर्वत हुए। तो इस तरह से हम इसमें इस डायग्राम में भी दर्शाया गया है, आप देख सकते हो कि किस तरह से इसमें
दिखलाया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि इसका डायग्राम है। मैप के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा याद रखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि इसमें दिया है नॉर्थ अंडमान, कौन सा है दोस्तों? नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान। लोअर अंडमान में इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। फिर इसके बाद लेसर अंडमान। फिर आगे देखते हैं दोस्तों। फिर इसमें मिलेगा आपको कार निकोबार, फिर इसमें मिलेगा निकोबार बैलेंस, फिर ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार। इस तरह से ये प्रमुख इसके कुछ पर्वत हुए, किसके? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। तो दोस्तों, आज हमारा पर्वत की ये श्रृंखला चालू थी, जिसमें कि हमने सभी राज्यों और उनमें उन राज्यों में जो पर्वत हैं जिसके बारे में हमने विस्तृत रूप से पढ़ा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि और बेल आई बटन को प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और थैंक्स ऑल ऑफ यू। धन्यवाद। जय हिंद।